बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम लोग भी बिल्कुल ठीक है। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो काफ़ी अर्से बाद दोबारा से व्लॉग अपडेट में कर रही हूँ। ईद के बाद कुछ ऐसी मसरूफ़ियत थी घर की, कुछ काम थे और घर भी जो है ना, बस वो रमज़ान की जो लाइक एक थकावट होती है और वो जो एक रूटीन होती है सारी, उसको सेट करते करते चीज़ों को अलाइन करते करते काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है ना वो गुजर गया और बस लेज़ी से डेज़ थे। ऑल तो काम सारे चल ही रहे थे। अच्छा, जैसे रमज़ान ख़त्म हुआ, ईद भी आ गई, ईद भी अच्छे से गुजर गई। बस बैक टू रूटीन जो है वो सारे काम चल रहे थे और वही जो जैसे आपके रूटीन के काम होते हैं, चल सो चल वाले काम, कुछ घर को देखना, घर की मैनेजमेंट होती है, बाहर के काम करना, ग्रॉसरी रिलेटेड स्टफ, वो सारी चीज़ें जो है ना चल रही थी। तो बस ये वाले दिन जो है सारे ऐसे ही गुजर रहे थे और यहाँ पे जो है मैं नाश्ता कर रही थी सुबह सुबह। अच्छा, मैंने इस दफ़ा सोचा कि जिस तरह मैं अपने कॉलेज के टाइम पे नाश्ता सुबह करके जाती थी ना, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग, जैसे 5:30 बजे नाश्ता कर लेना और उसके बाद 12 साढ़े 12 बजे लंच कर लेना और शाम 7 बजे से पहले यानी कि 6 बजे अर्ली डिनर कर लेना। तो मैंने सोचा इस दफ़ा जो है ना कुछ इस तरह से हेल्दी हैबिट्स को ऑप्ट किया जाए। शायद इस तरह से लाइफस्टाइल को चेंज करने से थोड़ा सा आपके मूड्स पे भी अच्छा इफेक्ट पड़ेगा और मुझे ऐसा लगता है मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़े से अपने बॉडी के अंदर चेंजेस अगर हम लोग लेके आ जाए अपनी हेल्दी चीज़ें और हेल्दी हैबिट्स को जो है ना ऑप्ट करके, तो बस यही मेरी कोशिश थी। तो इन 4-5 दिनों में ना जो है ना मैंने बहुत क्लीन ईटिंग की और सोचा कि चलो ज़रा अपने आप को जो है ना अपनी पहले बॉडी को ज़रा आदी बनाते हैं, थोड़ा चावल फ्री होके यहाँ पे रोटी फ्री होके। तो लेट्स सी ये कब तक चलता है, बट ये कि अभी तो इट्स गेटिंग स्ट्रॉन्ग अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से। तो बस सुबह के टाइम मैंने 2 अंडे फ्राई कर लिए थे, 1 कप चाय का पिया था क्योंकि चाय जो है ना वो काइंड ऑफ मेरा साइकोलॉजिकल एक इशू है कि मुझे अगर चाय मिल जाए ना सुबह के टाइम तो मुझे ऐसा लगता है मेरा सारा दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। बस ये मेरा शायद साइकोलॉजिकल है। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग इसको किस तरह से फील करते हैं। आई मीन लाइक आप लोगों का थोड़ा सा ज़रा है माइंड गेम है चाय पीना और ये सोचना कि हम बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे और सारे के सारे काम अच्छे से कर लेंगे। तो अच्छा, मेरे माइंड में यही होता है, इसलिए मुझे सुबह के टाइम जो है चाय का एक मग ज़रूर चाहिए होता है। आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की ये सोच है कि नहीं है या फिर ये एक माइंड गेम है। और मेरा देसी घी भी यहाँ पे बन गया था। मैं काफ़ी अर्से से सोच रही थी, जैसे रमज़ान ख़त्म हुआ था ऑलमोस्ट 10 दिन गुजर गए थे, मेरा ख़त्म हो गया था रमज़ान के बिल्कुल जो एंड वाला अशरा होता है उसमें मैंने सोचा था मैं बना लूँगी ईद के फ़ौरन बाद, लेकिन ऐसे ही पूरा हफ़्ता गुजर गया, बना नहीं पाई मैं। तो बस मैंने सोचा मैं आज बनाऊँ इसको, क्योंकि बच्चे भी जो है पराठा वगैरह खाते हैं या कोई ऑमलेट में अगर बनाना हो मैंने या फ्रेंच टोस्ट बच्चों के लिए, तो मैं देसी घी में ही कोशिश करती हूँ बनाने की। तो ये कि बहुत हेल्दी भी रहता है और न्यूट्रिशियस भी है। तो वैसे भी होममेड देसी घी उसकी कोई बात ही अलग है। आप अपने सामने बनाते हैं, इसमें कोई एडिटिव्स ऐड नहीं है, प्योर देसी घी होममेड है, बहुत ही अच्छा न्यूट्रिशियस है। तो और बहुत इजीली जो है ना बन भी जाता है। लिटरली मुझे घंटा लगा था इसको बनाने में। और उसके बाद बस मैंने बनाया था कुबलाई पुलाव, बहुत ही ज़्यादा मज़े का ये भी बना था। अच्छा, घर के काम ख़त्म करने के बाद अच्छा कुछ इतने भी काम ख़त्म नहीं हुए थे, काफ़ी ज़्यादा पेंडिंग काम भी थे जो मुझे करने थे वापस आके। बट मैंने सोचा कि मुझे कोई ग्रॉसरी जो है ना करने जाना है, थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी थी जैसे धनिया पुदीना हरी मिर्ची, ये ख़त्म हो गया था। और सालन अगर आप कोई भी बनाओ ना तो वो इसके बगैर बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनता। बस मैंने सोचा मैं लेने जाऊँ, तो साथ ही ये क्रॉकरी से रिलेटेड और घर की जो एक्सेसरीज होम डिकोर से रिलेटेड जितना भी स्टफ था वो यहाँ पे पड़ा हुआ था। यहाँ पे आके मैंने सोचा आपके लिए भी जो है ना कैप्चर किया जाए, थोड़ी सी वीडियो बनाई जाए। एक्शन में आई थी और बड़ी इकनॉमिकल, बड़ी अच्छी और बहुत ही मज़े की जगह है। यहाँ पे आके बस आप खो जाते हो, आपको दिल चाहता है एक एक चीज़ को देखो, एक्सप्लोर करो। और मुझे तो वैसे ही बहुत पसंद है होम डेकोर की चीज़ें। ये सारे प्लांटर्स के जो पॉट्स होते हैं वो पड़े हुए थे, वाजेस पड़े हुए थे, ऐसी ऐसी चीज़ें यहाँ पे आपको नज़र आती है ना कि बस दिल खुश हो जाता है देख देख के।
अच्छा, मुझे ना आजकल गोल्डन कलर से ना बहुत ऑब्सेशन हुआ है। मुझे हर चीज़ में गोल्ड कलर चाहिए होता है। आई डोंट नो, मुझे गोल्डन कलर इतना पसंद आया हुआ है ना आजकल। कपड़ों में गोल्ड, होम डेकोर की जो चीज़ें हैं उसमें गोल्ड, इवन जो आई का मेकअप भी है उसमें गोल्ड, मतलब मैं उससे बहुत ऑब्सेस्ड हुई हूँ। एंड बड़ा रॉयल्टी वाली लुक आती है और बहुत खूबसूरत लगता है। लेविश एक लुक आती है, हाई क्वालिटी वाली लुक आती है। तो बस मैं यहाँ पे जो है ना वाजेस देख रही थी, यहाँ पे जार्स देख रही थी। मैंने सोचा क्रॉकरी को देखा जाए। अच्छा, मैं सिर्फ देख रही थी, लेना मैंने कुछ नहीं था, बस एक आधा चीज़ लेनी थी। एक तो मैंने ये कि जो हमारा कर्टन्स है ना, मैंने वो देखना था, वो मैंने लेने थे। और दूसरा जो है ना, मैं चाह रही थी कुछ ऑफ वाइट सा क्रीम कलर सा हो। अच्छा, लेते लेते काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हो गई। टेबल क्लॉथ था, कुशंस थे, ये मैंने कुशंस लिए थे, 4 का सेट लिया था। अच्छा, मेरे पास जो कुशंस पड़े हैं ना, उसको क्या उसे कहते हैं हम, वो ब्लैक एंड वाइट थीम है, तो मुझे थोड़ा सा ये बेज कलर में, ऑफ वाइट कलर में, क्रीम सा जो कलर होता है, क्रीम तो नहीं, ऑफ वाइट और बेज कलर में कुशन चाहिए थे। तो मैंने इसका सेट कंप्लीट किया। फिर उसके बाद मैंने ये कर्टन्स देखे। अच्छा, ये मैं 2 सेट लेके आई थी, लेकिन लेटर ऑन मैं सोच रही थी कि मुझे ये 3 लेके आने चाहिए थे, क्योंकि ये थे तो बहुत अच्छे और प्रॉपर आ भी गए थे, बट ये जो होता है ना, एक थोड़ा सा एक वेवी जो सीन होता है वो नहीं क्रिएट हो रहा था। एनीवेज, फिर उसके बाद मैं दोबारा गई, अगले दिन मैंने वो भी लिया, तो उसको मैंने लगाया तो ये बहुत प्यारे लग रहे थे माशाल्लाह से। अच्छा, ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। हम लोग जा रहे थे किसी काम से बाहर, तो पता हुआ क्या सीन, मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ। कुछ शीशे का टूटा था 2-3 दिन पहले। वो गलती से जो है ना, बस जल्दी जल्दी बच्चे ना पाँव रख दें खुदा ना खास्ता, तो बस उसको जल्दी जल्दी से हम लोगों ने शीशे को पकड़ा और उसको ना अपने डस्टबिन वाला जो बैग होता है उसमें डाल दिया। अच्छा, मेरे डस्टबिन बैग को, क्योंकि मंडे को हम लोग की आती है वो ट्रक से जो होता है गार्बेज वाला इकट्ठा करने वाला, वो आया। मैंने जो है ना उसको अंदर करने की कोशिश की, तो मेरे थंब पे जो है ना काफ़ी गहरा जो है शीशे का वो जो है ना मार्क आ गया। वो इतना गहरा था कि हम लोग को इमरजेंसी में जाना पड़ा। हम जिस पर्पज़ के लिए जा रहे थे वो हुआ नहीं, और फिर हम लोग इमरजेंसी गए। और जैसे मैं गई हॉस्पिटल, काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ा मुझे। उन्होंने मुझे कहा कि आपके ऑलमोस्ट 3 स्टिचेस लगेंगे, क्योंकि एक का जो है वो काफ़ी ज़्यादा गहरा है, और ये कि हम इसको ऐसे नहीं जाने दे सकते। पहले उन्होंने मेरा टेटनस का टेस्ट किया, जो कि शुक्र है ठीक आया। और उसके बाद जो है उन्होंने घंटे के बाद फिर एक्सरे किया कि खुदा ना खास्ता कोई शीशा जो है वो थंब के अंदर तो नहीं है। वो भी अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया, शुक्र अल्लाह का बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं बहुत डर रही थी कि अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो। होता ना इंसान को बैठे बिठाए एकदम से कोई एक ऐसा हो जाए तो इंसान बौखला जाता है। बट अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला का कि ऐसा कुछ नहीं था। और बस स्टिचेस लगे मुझे। मैं तकरीबन सुबह की गई थी और मैं दोपहर का वक्त हो रहा था इस टाइम। काफ़ी लंबा जो इन्होंने मुझे वेट करवाया, क्योंकि जो ज़्यादा केसेस होते हैं इमरजेंसी वाले, सीरियस केसेस, पहले वो उनको डील करते हैं और फिर जो कम वाले होते हैं उनको बाद में, आई डोंट नो हाउ दे हैव कैटेगराइज कि किस तरह से करते हैं डीलिंग, बट ये कि इस तरह से था। मुझे काफ़ी वेट करना पड़ा। बच्चों के स्कूल से आने का टाइम हो गया था, वो फिर उन्होंने हस्बैंड ने ही पिक एंड ड्रॉप किया उनको, और बस मैं घर आ गई थी। अच्छा, अल्लाह ताला हम सब लोगों को बुरी आफात से, नागहानी आफात से, मुश्किलों, तकलीफों, परेशानियों से और अचानक आ जाने वाली किसी गम से और परेशानी से और तकलीफ से बचा के रखें। आमीन सुम्मा आमीन। मुझे भी और आप सब लोगों को आमीन। अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, क्योंकि समझ नहीं आती, आप इंसान एकदम से डर जाता है कि पता नहीं क्या हुआ है। तो खैर, उसके बाद जब घर आया तो हमारी जो ये सारा रोड्स बन रही थी, इसकी कंस्ट्रक्शन हो रही है आगे पीछे। इन्होंने हर जगह खुदाई की हुई है, गाड़ी भी हम लोगों ने कहीं पार्क की, और फिर बच्चों को लेके हम लोग घर आए। और फिर हस्बैंड ने थोड़ा बहुत बच्चों को जिस बर्गर बना दिया, क्योंकि शामी कबाब्स मैंने बनाए हुए थे, बच्चों ने वो खा लिए। और बस इसी तरह जो है ना हमारा दिन ख़त्म हुआ। भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी, कुछ मैंने बनाया भी नहीं हुआ था। मुझे था 1 घंटे 2 घंटे में फ़ारिग हो जाऊंगी, बट मैं नहीं हो पाई फ़ारिग। और मैं सुबह गई थी तकरीबन 8:15 बजे बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने के बाद, और फिर हस्बैंड ने मुझे उधर ड्रॉप कर दिया था हॉस्पिटल, और फिर अकेले ही सारा मैंने सब कुछ हैंडल किया। और फिर मैं तकरीबन 3:30 बजे घर आई हूँ। बच्चे मेरे से पहले ही आ गए थे। तो बस ये आपको नहीं ना पता होता कि किस टाइम कौन सी चीज़, आई मीन लाइक एकदम से हो जाती है। खैर, अभी मेरे ये हालात हैं,
मेरे हाथ का, और मैं अभी कोई पानी वाला काम नहीं कर रही, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला था कि आपने पानी में बिल्कुल हाथ नहीं डालना, और आपके जो स्टिचेस हैं वो ऑलमोस्ट 2 वीक्स लेंगे फॉर हीलिंग। तो 2 वीक्स बाद जो है ये स्टिचेस ओपन होंगे। तो आप दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला खैर रखें, इंशाल्लाह ताला आफियत रखें। अच्छा, मैंने ब्लॉग ज़्यादा शूट नहीं किया था, बस ऐसे क्लिप्स लिए थे जो पूरे हफ्ते में एक एक 2 2 मिनट के क्लिप्स लिए कि ये हो रहा था, वो हो रहा था, ऐसे किया हम लोगों ने। एनीवेज, ये सैटरडे संडे का दिन था, तो हम लोगों को उन्होंने पहले इन्फॉर्म कर लिया था कि अगर आप लोगों ने गाड़ियाँ वगैरह बाहर निकालनी है तो 2 दिन पहले ही निकाल के रखें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इन्होंने उखेड़ा हुआ था। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही थी, न्यू रोड्स बन रही थी, और लाइक कि सारी रोड जो है ना वो सारी की सारी जो है इन्होंने उखेड़ी हुई थी। और अच्छा, बड़े सिस्टमेटिक वे में ये लोग जो है ना कंस्ट्रक्ट कर रहे थे, और साथ साथ सफाई का भी ख्याल रख रहे थे। अच्छा, यहाँ पे बच्चों को लेके मैं घर आ गई थी, और ना यहाँ पे ये जो है रोड कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, लाइक उसकी जो बजरी होती है वो बिछा रहे हैं सारी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, बजरे ही बोलते हैं इसको। मिक्सचर सा उसका सारा बना के ना पहले इन्होंने सारी ये रोड को खेड़ा था, और फिर इन्होंने जो है ना इसको बनाया था। अच्छा, वीकेंड पे कोई खास एक्टिविटी नहीं रही थी, घर पे ही गुजारा था, क्योंकि सारी रोड तो कंस्ट्रक्ट हो रही थी और एज इन कहीं जाना भी नहीं था। तो खैर, ये अगले दिन मंडे का क्लिप है। मुझे कुछ ग्रॉसरी करनी थी, फटाफट से मैंने ग्रॉसरी की, और जैसा मुझे बनानास लेने थे और एप्पल्स लेने थे, वो दोनों चीज़ें ख़त्म हुई थी। तो बस मैं आई थी बाहर, और साथ ही साथ इतना खूबसूरत व्यू देख के ना मेरा दिल एकदम से खुश हो गया। इस टाइम बर्ड्स जो है ना उनकी चिरपिंग की आवाज़ आ रही थी, बहुत प्यारे लग रहे थे। और आप देख सकते हैं जो दरख्तों के कलर्स हैं, लाइक कोई पिंक है, कोई येलो, कोई ऑफ वाइट, ब्लू, मतलब इतने डिफरेंट कलर्स के थे ना, तो बहुत ही प्यारा लगा। मैंने सोचा आप लोगों के लिए भी कैप्चर किया जाए इसको। बस फिर घर आई हूँ, और ये जो कर्टन लाउंज का था वो मैंने यहाँ पे रूम पे लगा लिया है, और लाउंज के लिए मैंने वाइट कर्टन्स लिए हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी, लगे हुए सारे, और वो बहुत प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह से। एनीवेज, ये थे मेरे व्लॉग। अभी काम मुझे बहुत ढेर सारे करने थे, बट ये कि मैं 2 दिन तो मैंने रेस्ट किया था कि मैं कोई काम नहीं कर रही, पानी में भी मैंने हाथ नहीं डाला, और बस घर भी बिखरा बिखरा था। ये थे मेरे प्रीवियस कर्टन जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थे, और मैंने सोचा था कि मैं इसको जो है ना देखते हैं इसका क्या किया जाए। यहाँ पे सारी लॉन्ड्री भी होके आई हुई थी, बट वो भी ऐसी की वैसी पड़ी थी। इसको भी इंशाल्लाह ताला कंप्लीट करेंगे, तय करके अपने अपने इसके जो है ना कबर्ड्स में रखेंगे। खैर, मेरा ब्लॉग यहाँ तक ही था। आप लोग प्लीज़ दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, टेक केयर। और जाते जाते बस मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूँ कि ये बड़ा प्यारा सा मुझे लग रहा था, तो ये है जी मैंने जो क्वेश्चन लिया था। एनीवेज जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।